औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा 8वीं चैप्टर का फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये 16th लेक्चर है। सब फाइलम हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एवोल्यूशन ऑफ लीव्स के बारे में डिस्कशन की थी कि माइक्रोफिलस लीव्स और मेगाफिलस लीव्स कैसे इवॉल्व हो चुके हैं। चूंकि हमारे पास जो सब फाइलम साइलोप्सिडा था, पहला सब फाइलम था लोअर वेस्कुलर प्लांट में, वो लीफलेस थे। फिर जब हमारे पास लाइकोप्सिडा हमारे पास जब इमर्ज हो गए इवोल्यूशन के ज़रिए से, तो उनमें लीव्स मौजूद थे। तो वही बात फिर हमने क्लियर करके बताया कि लीफ कैसे इवॉल्व हो चुके हैं, उसके बारे में जो थ्योरीज और हाइपोथेसिस थे वो डिस्कस किए। आज हम जो है लोअर वेस्कुलर प्लांट्स का जो तीसरा सब फाइलम है वो है फाइलम स्पेनोप्सिडा। ये सब फाइलम नंबर 3 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि स्पेनोप्सिडा किस टाइप ऑफ लोअर वेस्कुलर प्लांट्स है। स्टूडेंट्स, इसको हम नॉर्मली जनरल टर्म में हॉर्स टेल भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो स्पेनोप्सिडा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो हमारे पास हॉर्सटेल की तरह जो है वो आप लोगों को दिखाई देगी। उसी की तरह जो है ये बिल्कुल उसके साथ रिसेम्बलेंस शो करता है। स्टूडेंट्स, ये वही बात है कि ये थर्ड सब फाइलम है लोअर वेस्कुलर प्लांट का, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं? हॉर्स टेल्स कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं हॉर्स टेल्स? बिकॉज देयर प्लांट बॉडी शो रिजेम्बलिंग टू टेल ऑफ हॉर्स। चूंकि इनकी प्लांट बॉडी जो है वो टेल ऑफ हॉर्स के साथ जो है रिजेम्बलेंस शो करती है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको कहा जाता है हॉर्स टेल्स। अब देखिए, आगे जाने से पहले ये एक चीज आप लोग को मैं पहले से बताऊं ताकि एमसीक्यू के हवाले से आप लोगों के जहन में हो कि ये जो स्पेनोप्सिडा है इनमें लिविंग जेनर भी मौजूद है और जो फॉसिल जेनर है वो भी मौजूद है। इनमें लिविंग और फॉसिल दोनों जेनर पाए जाते हैं, लिविंग और फॉसिल। इनके फॉसिल जेनर का नाम है कैलमाइट। आप लोग जहन में याद रखें, अगर एमसीक्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एग्जांपल्स के बारे में पूछा जाए तो स्पेनोप्सिडा का जो फॉसिल जेनर है वो कैलमाइट है और इनका जो लिविंग जेनर है वो है एक्विसेटम। ठीक है, जो कि आजकल मौजूद है। फॉसिल का मतलब कि वो एक्सटेंड हो चुके हैं, अभी मौजूद नहीं है इस रोई जमीन पे। और एक्विसेटम जो है ये लिविंग जेनर है, ये अभी भी पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोगों को मैंने इस चैप्टर के शुरू में भी बताई थी कि प्लांट्स के जो फीचर्स है वो बड़े आसान है। इसमें आया जितना भी जो हम फीचर्स पढ़ेंगे उसमें हम एक वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव पार्ट्स में इनकी रूट, स्टेम और लीव्स आ जाती है और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या स्पोर्स है या सीड है या फ्लावर है, जो भी है वो डिस्कस करेंगे। चूंकि ये लोअर वेस्कुलर प्लांट्स है तो इनकी भी हम यही चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लांट बॉडी की तरफ आते हैं जिसमें इनके वेजिटेटिव पार्ट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो प्लांट बॉडी में सबसे पहले हम ये कहेंगे, जहन में रखें कि जो स्पेनोप्सिडा की प्लांट बॉडी है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब जो है ये बात आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम कहेंगे कि इस प्लांट इसकी ऐसे जो प्लांट्स हैं उनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो हम समझेंगे कि इनमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफिटिक होगा और रिसेसिव और डिपेंडेंट जनरेशन जो है वो हमारे पास गेमेटोफिटिक होगा। तो वही बात है कि इनकी बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है और ये जो है डोमिनेंट जनरेशन इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी है। ठीक है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। और साथ में ये जो प्लांट बॉडी है इनमें वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। मतलब कि इनमें डिफरेंशिएशन मौजूद है, डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स। इनमें हमारे पास स्टूडेंट्स ये बात आप जो है आप लोग गौर से नोट कर ले कि लोअर वेस्कुलर प्लांट में जो स्पेनोप्सिडा है
इनकी ट्रू रूट्स भी होते हैं, इनकी ट्रू स्टेम भी होती है और इनकी ट्रू लीव्स भी होते हैं। समझ गए? तो अगर बात की जाए इनकी बॉडी लेंथ की, अगर ये जो है मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट की ड्रॉ किया हुआ है, तो इनकी बॉडी लेंथ जो है ये हमारे पास फ्यू फीट इन हाइट, लेंथ जो है हाइट इसका कुछ ही फीट पे मुश्तमिल है, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। इनमें डिपेंड करता है जो है फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ प्लांट बॉडी पे। ठीक है, अब देखिए, अगर सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में, फिर इनकी रूट्स और लीव्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इनकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ आते हैं। तो शुरू करते हैं हम स्टूडेंट स्टेम से। स्टेम हमारे पास कैसा है, इनका बड़ा आसान है। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि ये पोजेस ट्रू स्टेम। इनका हमारे पास क्या होता है, ट्रू स्टेम होता है। लेकिन ये स्टेम जो है ये कुछ दूसरी स्टेम से मुख्तलिफ है। हैविंग रेजिस, इनमें रेजिस होती है, खुरदरा होता है, ठीक है, फरोस होती है, इनमें वैलीज सी होती है। ये देखिए स्टेम है, इसके ऊपर जो है क्या मौजूद है, रेजिस मौजूद है। इनको फरोस भी कहते हैं या रिब्स भी कहते हैं। इस तरीके से ये स्मूथ स्टेम नहीं है। मतलब ये है कि इनका स्टेम अगर देखा जाए ये जो है स्मूथ नहीं है। ठीक है, इनमें क्या होता है, रेजिस होते हैं, फॉरस होते हैं या रिब्स भी इनको कहा जाता है प्लांट की बॉडीज में। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं। ये जॉइंटेड नेचर के स्टेम है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट। ये देखिए, इनके जॉइंट्स को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स नोड। ठीक है, ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इंटर नोड्स कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, इंटर नोड्स। इनकी जॉइंट्स को नोड्स कहा जाता है, इनकी बीच वाली जो डिस्टेंस है उनको इंटर नोड कहते हैं। इसी जॉइंटेड नेचर की वजह से इन प्लांट्स को हम एक नाम देते हैं, आप लोग नोट कर ले एमसीक्यू के हवाले से, कि इसको हम आर्थ्रोफाइट्स का नाम देते हैं। इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, आर्थ्रोफाइट्स। आर्थ्रो मीन जॉइंट्स, फाइट्स मीन प्लांट, जॉइंटेड प्लांट। जिस तरह आर्थ्रोपोड्स है एनिमल्स में, आर्थ्रो मीन जो है लेग्स, सॉरी जॉइंटेड, और पोड्स मीन लेग्स। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स मीन उनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं जो कि हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं एनिमल्स। उसी तरीके से इनको आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। अब देखिए, अगर इनकी स्टेम के स्टेटस को देखें, इनका स्टेम 2 स्टेटस में पाया जाता है। इज फॉर्म्ड इन 2 स्टेट्स, दैट इज, एक होता है इनमें अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, सॉइल के बिल्कुल नीचे ये जो हिस्सा है स्टेम का, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको क्या कहा जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो स्टेम है जो कि अपराइट है, अपराइट मीन सॉइल से एबो वाला जो हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं, अपराइट स्टेम एबो सॉइल, उनको हम एरियल स्टेम कहते हैं। ठीक है, स्टेम 2 किस्म का हो गया, एक हो गया अंडरग्राउंड। इनकी जो स्टेम का स्टेटस है, अंडरग्राउंड स्टेटस में जो पाया जाता है वो राइजोम है। जो ग्राउंड से ऊपर पाया जाता है वो क्या है, एरियल स्टेम है। और ये एरियल स्टेम जो है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। ये आप लोग जहन में रखें, डाइकोटोमसली ब्रांच मीन फॉर्क्ड सिस्टम होता है, वाई शेप्ड ब्रांच भी इसको हम कहते हैं। इनके स्टेम के जो ब्रांचेस है वो वाई शेप्ड के होते हैं, 2-2 इनके जो है पार्ट्स होते हैं। जिस तरह ये देखिए वाई शेप का बन रहा है, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग पैटर्न है इनका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा अगर हम इनके रूट्स के बारे में डिस्कस कर ले, फिर लीव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रूट्स वही बात है कि जो इनका अंडरग्राउंड स्टेम है राइजोम, इससे हमारे पास जो रूट्स निकलते हैं उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, जिनकी मदद से ये प्रोड्यूस फ्रॉम दी नोड ऑफ लोअर सरफेस ऑफ राइजोम। ये जो है नोड से निकलते हैं इनकी रूट्स, जो कि राइजोम के बिल्कुल लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। मीन राइजोम के ऊपर जो नोड्स है, इनकी जो लोअर सरफेसेस है, इससे इनके एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं।
और इनकी अगर लीव्स की बात की जाए, ये लीव्स जो है रूट्स की मदद से, वही पुरानी बात है कि एक तो सॉइल के अंदर एंकर होते हैं और साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी ये रूट्स के जरिए से करते हैं। अगर स्टूडेंट्स लीव्स की बात की जाए, स्टेम की बात हमने की, रूट्स की, लीव्स जो है इनमें होते हैं स्मॉल रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं इनके, इनकी फॉर्म ऑफ स्केल्स। स्केल्स मीन छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, जो ड्राइड फॉर्म में होते हैं या थोड़े से थिक होते हैं, सख्त होते हैं, उनको स्कीली लीव्स कहते हैं, स्केल्स की सूरत में होते हैं। और इनकी लीव जो है अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल। वर्ल मीन एक हल्का सा बनाते हैं, एक गुच्छा सा बनाते हैं, जिस तरह एक जो बंदे खड़े होते हैं सर्कल में, हम कहते हैं ये एक वर्ल है, ये एक सर्कल है, एक गुच्छा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। अराउंड ईच नोड, हर एक नोड के ऊपर, ये स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये इनकी क्या है, ये नोड है, ये जो है इनकी लीव्स है, ठीक है, ये जो कि स्मॉल और स्कीली होते हैं, जो हर एक नोड के इर्द गिर्द जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये स्केल फॉर्म में होते हैं, स्मॉलर और रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं। इसी के साथ साथ इनकी लीव्स की कोई पेट्यूल नहीं होती, कोई इसकी डंडी नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि इनकी लीव्स जो है सीसाइल लीव्स रखते हैं, दैट इज हैविंग नो स्टॉक एंड अटैच डायरेक्टली टू नोड। ये नोड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये था इनके वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में। और अब हम आते हैं इनकी रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उससे पहले मैं आप लोगों की चीज़ क्लियर कर दूं। ये जो हिस्सा है इनका, ये बिल्कुल ये इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। स्ट्रोबिलाई क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई। ये एक कोन शेप स्ट्रक्चर है इनका। अब इनकी लाइफ साइकिल में डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर अब हम लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं, इनके वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। लाइफ साइकिल मतलब ये है कि अपनी जनरेशन को कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं, इनको अपनी नस्ल को कैसे बरकरार रखते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी लाइफ साइकिल में भी हमारे पास क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम जान चुके हैं पहले लेक्चर्स में, जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है हमेशा के लिए डोमिनेंट रहता है। गेमेटोफिटिक जनरेशन पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इनकी बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गौर कर लें। ये इनकी प्लांट बॉडी है, इनके बिल्कुल जो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड पैटर्न है इनका, इनकी ब्रांचेस की टिप पे, बिल्कुल इनके आखिरी सिरे पे हमारे पास स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती है, लेकिन ग्रुप फॉर्म में होती है और ये क्लब शेप स्ट्रक्चर बनाती है। ये इनकी स्पोरेंजिया कोन शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये इनका क्या बनता है? ये इसको ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलस कहते हैं, ठीक है। और इनकी जब ज्यादा हो प्लूरल फॉर्म स्ट्रोबिलाई। ये स्ट्रोबिलाई जो है ये हमारे पास जो है ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कोन शेप होता है। और साथ में ये कोई और चीज नहीं है, ये हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। इसमें स्पोरेंजिया की जो है ग्रुपिंग होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, किस लिए है? स्टूडेंट्स देखिए, स्ट्रोबिलाई के अंदर होती है क्या? मयोसिस, ठीक है। इसके अंदर मयोसिस के जरिए से हमारे पास बनते हैं स्पोर्स। कौन से स्पोर्स बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। ये फाउंड बाय मयोसिस। स्पोर्स जो है इनके हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स जो है इसके अंदर बनते हैं स्पोरेंजियम के मियोसिस के जरिए से। अब देखिए, जब हमारे पास इनके स्पोर्स बन गए स्पोरेंजियम के अंदर, ऑलरेडी जो है
इसके अंदर जो है बनते हैं। और जब एक ऐसा वक्त आता है जब इनकी स्पोर मैच्योर हो जाए, स्पोरेंजिया फिर क्या करती है, ये बर्स्टिंग करती है। ये जब बर्स्ट कर जाए स्पोरेंजिया, ठीक है, इनके जो स्पोर्स है वो बाहर निकलते हैं। ये स्पोर्स आके जब भी इनको कोई सुटेबल सबस्ट्रेटा मिलती है, सबस्ट्रेटा मीन सुटेबल, जहाँ पे इनको सुटेबल कंडीशन मौजूद हो, मतलब कि सॉइल क्या हो, मॉइस्ट हो, मॉइस्चर जरूरी है इनकी ग्रोथ के लिए। ऐसी कंडीशन में पीएच है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, जो भी चीजें इनको दरकार होती है हर एक चीज अवेलेबल हो। अब देखिए तो फिर ये स्पोर जो है जर्मिनेट इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बॉडी। फिर उससे फिर क्या बनता है, ये आ गया स्पोर, इनको एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल गया। ये स्पोर जो है इन्होंने क्या किया, जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन के बाद ये एक मोर और लेस फ्लैटेंड, ज्यादा या कम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है इसे बनता है, ठीक है, मोर और लेस फ्लैटेंड, जो कि इरेगुलरली शेप्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटेलस कहते हैं। ठीक है, क्या बनता है इसे, एक इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेलस। और आ गया सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जो है गिर गया, उसके बाद उन्होंने जर्मिनेशन स्टार्ट की, उससे एक प्रोटेलस बन गया। प्रोटेलस क्या है, मोर और लेस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलरली शेप होता है। ये प्रोटेलस जो है ये शॉर्ट लिव्ड मीन कम अरसे के लिए होता है, हैप्लॉयड है और साथ में ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है कि ये फोटोसिंथेटिक है, खुद खुराक तैयार कर सकता है। और इसके लोअर सरफेस से जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इराइज होते हैं जिनको राइजाइट कहते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है और रिमेन अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। इन्हीं की मदद से सबस्ट्रेटम में ये अटैच्ड भी रहता है और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं राइजाइट्स की मदद से। अब जो है इनकी जो है प्रोसेस शुरू हो गई, चूंकि फोटोसिंथेटिक है। जल्द ही ये जर्मिनेशन के दौरान ये जब इनमें सेल डिवीजन हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, ग्रो कर रहा है, इसी के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है, दो किस्म के स्ट्रक्चर जो है इमर्ज होते हैं। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, और दूसरा जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंट्रीडियम इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करता है एग, कि जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, तो ये भी हैप्लॉइड होगी। लेकिन ये जो एग और स्पर्म है ये माइटोसिस के जरिए बनेंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेयोसिस हो चुका है, ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। अब आगे जो डिवीजन होगा वो बिल्कुल हमारे पास उसमें मजीद रिडक्शन इन क्रोमोसोम नहीं आएगी, बिल्कुल माइटोसिस की तरह इनकी डिवीजन होगी जो माइटोसिस होता है। इसलिए कहते हैं कि इनकी एग और इनकी स्पर्म जो है माइटोसिस के जरिए बनते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर जो है क्रोमोसोम डिप्लॉयड होंगे जो हम नॉर्मली कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर स्पर्म की तादाद हैप्लॉयड है। अब मजीद आगे इसमें क्या नहीं करना, मजीद आगे इन्होंने स्पर्म की जो क्रोमोसोम की तादाद को मजीद कम नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि फिर तो हमारे पास कोई और ही स्पीशी बनेगी। अपनी स्पेशलिटी को मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर माइटोसिस होता है। मीन ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो सेम ही क्रोमोसोम नंबर को बरकरार रखना होगा। माइटोसिस के जरिए इसके अंदर एंट्रीडियम के अंदर स्पर्म बनेंगे, यहाँ पे एग बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मोनोइशियस स्ट्रक्चर भी को कहा जाता है। एमसीक्यू के हवाले से आप लोग नोट कर लिया। हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं इस प्रोटेलस को। क्यों? क्योंकि हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन्स, इसको हम हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल पार्ट या मोनोइशियस पार्ट भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसी के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, वही बात है, स्पर्म जो है जब रिलीज होंगे एंट्रीडियम से, ये आगे जाके हमारे पास जो है कहाँ पे आते हैं, आर्चिगोनियम की माउथ की तरफ आते हैं, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। फिर इसकी जब एंट्री होती है, यहाँ पे इनकी फ्यूजन होती है। किनकी? स्पर्म और एग की क्या हो रही है? फ्यूजन। इस फ्यूजन की वजह से इनका जो है इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के आगे फिर इनकी सेल डिवीजन मजीद जो है क्या होगी, इनकी सेल डिवीजन कंटिन्यूड होगी और आगे जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से दोबारा
आप लोग देखिए एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉयड स्पर्म और हैप्लॉयड एग जो जाइगोट बन गया, यहाँ पे इनका जो जाइगोट बनता है वो क्या है स्टूडेंट्स, हैप्लॉयड और हैप्लॉयड आपस में इनकी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हो गई तो जाइगोट डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, अब जो है एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है, अब ये जो है डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनेगी, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी जो है डिप्लॉयड होती है। अब ये देखो इनका ये एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल हो गया, फिर से ये बनेगा स्पोरोफिटिक बॉडी, फिर से इनके ब्रांचेस, इनके रूट, इनके स्टेम, इनकी स्ट्रोबिलाई बनेगी, फिर से जब यहाँ पे आके स्पोरेंजियम में फिर मियोसिस होगा, क्योंकि डिप्लॉयड से जब हमने हैप्लॉयड बनाना होगा फिर मियोसिस होगा, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ स्पोर के गिरने से के अमल से लेकर हमारे पास कहां तक, फ्यूजन ऑफ गेमीट से पहले के यहां तक, इस जनरेशन को हम क्या कहेंगे, ये जो जनरेशन है ये गेमिटोफिटिक जनरेशन है। फिर जब हमारे पास जाइगोट बनेगा, जाइगोट से लेकर दोबारा स्ट्रोबिलाई फॉर्मेशन तक इसको हम जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन कहेंगे। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट करता है गेमिटोफिटिक के साथ, गेमिटोफिटिक अल्टरनेट होता है स्पोरोफिटिक के साथ। इसको हम क्या कहते हैं कि इनमें क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। समझ गए? इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम टेरोप्सिटा से स्टार्ट लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इंशाल्लाह। जो भी क्वेश्चन हुआ आप लोगों का फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जहां रहे खुश रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफिज।